गया जी की तीर्थ स्थल बनने की कथा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गय नामक असुर की रचना हो गई। गय असुरों के संतान में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित कर लिया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिल जाए। गयासुर ने कठोर तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वर मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें। जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यहाँ यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को अपने कर्म के अनुसार कर्म भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा, तुम्हारा सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गय सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के पास पत्थर से गय को दबाकर बैठ गए। इतने भार के कारण भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्रीहरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्रीहरि भी उनके शरीर पर आ बैठे। विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्रीहरि की मर्यादा के लिए घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि गए, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गय ने कहा कि नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा कि गय, तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गय स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गय नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होता। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा। यह स्थान बिहार में गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। तो मित्रों, ये रही गया जी की तीर्थ स्थल बनने की कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को इसी तरीके की कथा कहानी और स्पिरिचुअल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण शरणम मम।